मैं निर्वाचन विभाग से जुड़ा हुआ हूं और निर्वाचन विभाग की सूचना के अनुसार नया वोट बनाने का प्रोसेस आपको बता रहा हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 16 दिसंबर तक निर्वाचन विभाग का जो पोर्टल है वो बंद है, यानी कि वोटर लिस्ट जो है वो फ्रीज है। इसलिए 16 दिसंबर 2025 से पहले जिन लोगों ने नया वोट बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, उनके सभी के वोट कैंसिल कर दिए गए हैं, वो प्रोसेस नहीं होंगे। अब चूंकि मैंने पुख्ता जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना वीडियो जारी कर रहा हूं, अब जो पोर्टल है वो शुरू कर दिया गया है और अब आप ऑनलाइन वोट बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 6 नंबर फॉर्म भरना होगा। ये ऑनलाइन वोट बनाने का जो प्रोसेस है वह वही व्यक्ति कंप्लीट कर पाएगा जिसकी एसआईआर कंप्लीट हो गई है और जिसका नाम ड्राफ्ट रोल में आ गया है। यदि किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है तो वह ऑफलाइन फॉर्म भरे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म उसका प्रोसेस नहीं हो रहा है। मैं ये भी जानकारी दे दूं कि आपका नाम सिर्फ ड्राफ्ट रोल में आया है, इसलिए ड्राफ्ट रोल के अनुसार आपको एपिक नंबर दर्ज नहीं करना है। 2002 में आपने सवै अथवा माता पिता अथवा दादा दादी और बाद में नाना नानी को भी इसमें जोड़ दिया गया था। उनके जरिए यदि आपने अपना वोट वेरीफाई करवाया है तो आप उसके जरिए ही आप अपना नया वोट वर्तमान में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बना जा सकते हैं। और अगर ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आया है तब आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। और ऑफलाइन फॉर्म भरने का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं और मैंने फॉर्म डाउनलोड करने की प्रोसेस भी बता रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसा नाम आपका आधार कार्ड में है आप उसी नाम के अनुसार वोट बना सकते हैं। यदि आप उस नाम से वोट नहीं बना रहे हैं, उस स्थिति में आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। और एसआईआर के साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने पहले से वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। एक जानकारी मैं आपको यह भी उपलब्ध करा दूं कि नया वोट बनाने के लिए आप अपने मोबाइल से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या पीसी का यूज़ करना होगा, क्योंकि मोबाइल से अप्लाई नहीं हो रहा है। अब मैं आपको दस्तावेज बता देता हूं जिनके साथ आप अपना ऑनलाइन वोट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने 2 MB या उससे कम की जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपनी फ़ोटो अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर लेनी है। इसी के साथ आपको 2 MB या उससे कम जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज आप इसमें पीडीएफ के रूप में सेव कर लें। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उस स्थिति में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, बैंक पासबुक की फोटो प्रति या ड्राइविंग लाइसेंस या कक्षा 10 या 12 की मार्कशीट, या आपने इतनी पढ़ाई नहीं की है उस स्थिति में आप किसी भी कक्षा की मार्कशीट को प्रयोग कर सकते हैं। यदि इनमें से भी आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उस स्थिति में आपको कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित हो, तो वह दस्तावेज भी आप इसके साथ संलग्न कर सकते हैं या पीडीएफ के रूप में इसमें अटैच कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो आपको दस्तावेज बताए थे वे सब आपकी जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज हैं। इसी प्रकार आपको अपने रेजिडेंशियल प्रूफ के दस्तावेज भी देने होंगे, जिनमें आप पानी का बिल, बिजली का बिल या गैस कनेक्शन का बिल जो 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हो वह दे सकते हैं। इसी के साथ आप आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट या बैंक अकाउंट की प्रति या डाकघर के खाते की प्रति, या आपके नाम से कोई ज़मीन है तो आप उसकी जमाबंदी या किसान बही भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप किराएदार हैं तो उस स्थिति में आप मकान मालिक का पट्टा या रजिस्ट्री की फोटो प्रति भी संलग्न कर सकते हैं।
और यदि आपके पास कोई ऐसा विलेख या प्रमाण पत्र हो जिसमें आपने कोई संपत्ति या भूमि बेच दी हो और किसी समय वह आपके नाम थी, तो वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ये दस्तावेज आपके पास नहीं है, उस स्थिति में आप कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आपका रेजिडेंशियल प्रूफ हो, यानी कि आपके रहने का, निवास का जो पता है वो पूर्णतः स्पष्ट हो। यह इसलिए मांगा जाता है ताकि जब भी आपका वोट बने और पहचान पत्र आए तो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर प्राप्त हो जाए। अब इसके साथ मैं ये भी जानकारी दे दूं कि 2002 में जिसके ज़रिए आपने अपना वोट वेरीफाई करवाया था, आप उनकी वोटर लिस्ट की फ़ोटो प्रति भी साथ रखें, क्योंकि उनकी असेंबली, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर इस फार्म में आपको भरना होगा, नहीं तो यह फार्म प्रोसेस नहीं होगा और वह वेरीफाई होने के बाद ही आपका वोट का फार्म जो है वो सबमिट होगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि आपको फार्म किस प्रकार भरना है। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र में आपने वोटर्स टाइप करना है। जैसे ही आप वोटर्स टाइप करेंगे, आपके सामने voters.eci.government.in लिखा हुआ आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दें। अब आपको वोटर सर्विस पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, या आप इसे सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करके यहाँ आपको फॉर्म नंबर 6 दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर या एपिक कार्ड दोनों में से किसी एक के ज़रिए लॉगिन करना होगा। मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को भरकर और इसमें कैप्चा भरकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, जिससे आप वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया, तब आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मेरी कंडीशन में मैंने अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपनी असेंबली को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने अपनी असेंबली को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यू इलेक्टर है और हमें न्यू इलेक्टर को चेक कर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें हमारा नाम लिखना है। जैसा आप नाम टाइप करेंगे वैसा ही वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही इसमें नीचे टिक करेंगे तो आपको अपने नाम को चेक कर लेना है, क्योंकि VLO इसमें कोई करेक्शन नहीं करता है। अब हमें हमारी जो फ़ोटो JPG या JPEG में है वह फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने मेरी कंडीशन में डमी फार्म के ज़रिए आपको समझाया है, इसलिए मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर दी है और सेव पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे, तब हमारे सामने ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और आप ओके पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको अपने इसके बाद आपने अपने रिलेशन को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ अपना नाम किसके साथ जुड़वाना चाहते हैं। आप फादर, मदर, हस्बैंड या वाइफ या लीगल गार्जियन, ऑर्फन होने की दशा में या थर्ड जेंडर होने की दशा में दर्ज कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने अपने अनुसार फादर को सिलेक्ट किया है और मैं फादर पर टिक कर दूंगा और फादर की डिटेल हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। यहाँ पर मैंने अपने फादर का नाम यहाँ पर दर्ज कर दिया है और दर्ज करने के बाद नीचे इसका नाम हिंदी में प्रिंट होकर आ जाएगा और अब हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारा कोई भी सरनेम यहाँ पर नहीं है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर जो कि कॉन्टैक्ट के लिए है वह भरना होगा। यह भरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके मोबाइल पर OTP और मैसेज प्राप्त होगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। अब हम यहाँ आधार नंबर को दर्ज कर देंगे। मेरी कंडीशन में मैंने अपने आधार नंबर को इसमें दर्ज कर दिया है। उसके बाद हम जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
हमें यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट में हमें डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए 1 जनवरी 2006 को सिलेक्ट कर लिया है। और उसी के लिए मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने अपने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया है और इसकी कॉपी मैं अपने जहाँ पर मैंने स्टोर कर रखी है वहाँ से इसे पेस्ट कर दूंगा। जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पर रखी हुई है और ये फ़ोटो है, इसलिए मैं ओपन पर क्लिक करूंगा और ये मेरी फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। और कुछ देर के बाद पेस्ट होने के पश्चात मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसा कि मेरे केस में मैंने अपने घर नंबर को भर दिया है। इसी प्रकार मैं अपनी गली नंबर को भर रहा हूँ या मोहल्ला या रोड को भर सकते हैं। मैंने अपने एड्रेस में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मैंने उस स्थान का नाम यहाँ पर भर दिया है। इसके बाद हमें विलेज का या टाउन का नाम भरना है। मैंने मेरी कंडीशन में मेरे टाउन को भर दिया है और नीचे वह हिंदी में टाइप होकर आ गया है। अब हम पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे, जो पोस्ट ऑफिस हमारा लगता है। मैंने अपने पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम पिन कोड को यहाँ दर्ज कर देंगे और पिन कोड को दर्ज करने के बाद हम यहाँ हमारी तहसील, तालुका या मंडल को सिलेक्ट कर लेंगे और मंडल हिंदी में टाइप होकर हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जैसा कि मेरे कंडीशन में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए क्या दस्तावेज दे रहे हैं वह दे सकते हैं। मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है और आधार कार्ड की कॉपी मैंने यहाँ से ओपन कर यहाँ पेस्ट कर दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये डाटा भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट, अब इसमें नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यदि कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे यह ओके हो जाएगा, अन्यथा आप इसे नो कर दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब आपके फैमिली मेम्बर का नेम पूछा जाएगा। जैसे कि मेरी कंडीशन में मैंने फैमिली मेम्बर में फादर को सिलेक्ट किया था, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर दर्ज कर दिया है और रिश्ते में फादर सिलेक्ट किया है और उनके एपिक नंबर को यहाँ पर दर्ज कर दिया है। जैसे ही हम एपिक नंबर पर दर्ज करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने जिसका वोट बनाया जाना है उसका मोबाइल नंबर और उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। अब हमने जिसके ज़रिए अपना वोट बनाया है, जैसे मैंने फादर के ज़रिए बनाया है तो मैं उनका एपिक नंबर दर्ज कर दूंगा। इसी प्रकार मैंने मदर नेम और स्पाउस नेम यदि है तो हम उसको दर्ज कर देंगे। अब मैंने जैसे कि आपको दिखाने के लिए सबसे पहले नो पर टिक किया है, इसके ज़रिए आप नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट नहीं होगा। इसलिए हम ऊपर वाले कॉलम को टिक करेंगे जिसमें ये बताया गया है कि आप 2002 में किसके ज़रिए आपने अपना वोट वेरीफाई करवाया था। यहाँ पर मैं अपने स्टेट को सिलेक्ट करूँगा। इसी के साथ मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि जिसका वोट बनाया है उसके पिता का वोट भी 2002 के मतदाता सूची में नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर ग्रैंडफादर के ज़रिए वोट वेरीफाई करवाया है और मैं यहाँ पर ग्रैंडफादर के ज़रिए, जो कि नाना या दादा दोनों हो सकते हैं, उस स्थिति में मैंने ग्रैंडफादर के ज़रिए इस वोट को वेरीफाई करवाया है और वही SIR नंबर इसमें दर्ज किया है। अब हम रिलेशन में यहाँ पर ग्रैंडफादर सेलेक्ट कर देंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तब हमारे सामने जो डाटा है वो सामने आ जाएगा। जैसा कि मेरी कंडीशन में आप देख सकते हैं, इलेक्टर्स, रिलेटिव, स्टेट नेम और असेंबली नंबर और पार्ट नंबर जैसा कि शो रहा है। अब हम इस टिक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे ग्रैंड फादर की डिटेल जो है वो आ जाएगी। हम उसे चेक कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर हमारे गांव के नाम को भरना है। मैंने यहाँ पर हमारे गांव के नाम को भर दिया है। उसी प्रकार मैं अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मेरी कंडीशन में मेरा स्टेट यहाँ पर है
जो राजस्थान है। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसा कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमें वह तारीख दर्ज करनी है जिस समय से हम यहाँ रह रहे हैं। मैंने आपको समझाने के लिए जनवरी 2025 को सिलेक्ट किया है। अब हम जिस स्थान से यह फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान के नाम को यहाँ पर हम अंकित कर देंगे और अंकित करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हम सेंड OTP के माध्यम से जो मोबाइल नंबर हमने दे रखा है उस मोबाइल नंबर पर हमें OTP प्राप्त होगा। हम कैप्चा भरकर OTP जब हमें प्राप्त हो जाएगा हम इसमें दर्ज कर देंगे और हम प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे और हमें प्रीव्यू और सबमिट दिखाई दे जाएगा। अब हमें ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इसके साथ ही आपको कीप एडिटिंग का फंक्शन भी मिल रहा है। यदि आप इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग करना चाहते हैं या कोई चीज़ छूट गई है तो कीप एडिटिंग पर जाकर आप इसे दोबारा भी भर सकते हैं। उसके बाद पुनः प्रोसेस करके आप ई साइन एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अब अपना आधार नंबर भरना है और जैसे कि मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। उसके बाद हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा OTP दर्ज कर देंगे और OTP दर्ज करने के बाद इस टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपका वोट सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट